शाम को फिर से एक बार परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए, परमेश्वर का वचन से सीखने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई हफ्ते से हम उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय, 13 अध्याय और अभी 14 अध्याय प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा अब्राहम के जीवन के द्वारा हमको क्या संदेश देना चाहता है, वही हम सीख के आ रहा। परमेश्वर ने उसी के द्वारा हमारा आत्मिक मसीही प्रैक्टिकल लाइफ, प्रायोगिक जीवन कैसे हम बिता सकता है, वो हम देख रहा है। अभी 14 अध्याय में हम ये देख रहा है कि मसीही जीवन एक युद्ध भूमि में है। अब्राहम के जीवन में अपना बेटा लूत को सोदोम के राजा लोगों को भी पकड़कर लेके गया है। उनको बचाने के लिए अब्राहम अपने साथी लोगों के साथ वो 4 राजा लोग, 5 राजा को युद्ध में पराजित कर कर उनका बेटे को लेके गया था। उसमें से बचाने के लिए अब्राहम बहुत बड़ा योद्धा के जैसी शत्रुओं से झगड़ने के लिए गया है और लूत को वापस लेके आ रहा है। वही चीज से हम उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय में हम देख सकते हैं। हम पिछले दिनों में देखा था कि हम भी एक युद्ध भूमि में, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, उसी दिन शैतान हमारा शत्रु बन जाता है। क्योंकि उद्धार पाने के पहले हम शैतान के अधीनता में थे। शैतान हमसे क्या करवाना चाहता था वो हम हमारे जीवन में करके जा रहा था। परंतु जब हम उद्धार पाता है, हम शैतान के साथ हमारा रिश्ता बिल्कुल टूट जाता है। शैतान के साथ का रिश्ते को तोड़कर हमको प्रभु में आना चाहिए। परंतु आजकल हम जानता है कि आजकल उद्धार में ऐसा कुछ होता नहीं। आजकल का उद्धार में मामोन को भी सेवा करता है, परमेश्वर को भी सेवा करता है, शैतान को भी पीछे चलता है, प्रभु को भी पीछे चलता है। हकीकत में क्या मालूम किसके पीछे है। ऐसे लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे लोगों को शत्रु उनके पीछे नहीं पड़ेगा। परंतु जिसने हकीकत में उद्धार के दिन, जिस दिन रियली प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय में प्रवेश किया है, जब हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह आता है, पवित्र आत्मा वास करना चालू हो जाता है, उसके बाद हम शैतान से अलग होकर परमेश्वर का महिमा के लिए हमारा जीवन बिताता है। जब प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत सारा समस्या, शैतान युद्ध हमको कैसे प्रभु से दूर करे, आत्मिकता में हमको कैसे नीचे गिरा दे, आत्मिकता में आगे बढ़ने से कैसे रुकावट करके लेके आए, ये वो चाहता है। उसी के लिए वो दिन रात मेहनत करता रहता।
कल भी मैंने बोला था, नहीं कल नहीं, आज सुबह मैंने बताया था, है ना। आजकल कई पास्टर लोगों का बच्चा और इवांजलिस्ट लोगों का बच्चा परमेश्वर से बहुत दूर हो रहा। कई बच्चे लोग ये बोलता है कि परमेश्वर है नहीं, प्रभु यीशु मसीह को वो परमेश्वर के रूप में अंगीकार नहीं कर रहा है। विश्वासी लोगों का घर का हालत आजकल ऐसी हो रहा है ना। परंतु जब हकीकत में जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, उसी टाइम हम जानता है कि ये शैतान कैसे भी लोगों को पीछे ले जाने के लिए बहुत कोशिश करते रहे। पिछले हफ्ते आखिरी में मैंने बोला था कि अब्राहम के जीवन में शैतान का काम, शत्रु का काम दो तरीके से हुआ है। वो दो तरीके से हमारे जीवन में भी शैतान आजकल दो तरीके से विश्वासी लोगों को प्रभु से दूर करने के लिए, प्रभु के साथ नहीं होने के लिए दो तरीके से आजकल शैतान काम कर रहा है। पहला है पब्लिक चैलेंज। सार्वजनिक रूप से शैतान हमको चैलेंज करता है, हमको गिराने के लिए कोशिश करता है, हमको हराने के लिए वो कोशिश करता है पब्लिक रूप में। अब्राहम के जीवन में हम देख सकते हैं कि शत्रु पब्लिक रूप में है उनके सामने। वो चार राजा लोगों ने पांच राजा लोगों को और सौदों को भी अपना कब्जे में किया था। जब शैतान नहीं तो उनका शत्रु पब्लिक रूप से जाकर, सार्वजनिक रूप से सब दिखता है ऐसी, उसने जाके झगड़ा कर कर आ गया था। वो पब्लिक चैलेंज है, सबके सामने हमको शैतान चैलेंज करता है, हमारा विश्वास को चैलेंज करता है, हमारा आत्मिक शक्ति के ऊपर चैलेंज करता है। ऐसी सार्वजनिक रूप में शैतान ये काम करता है। आइए हम एक पद को आज अब्राहम के नहीं, आज का युग में, आज का टाइम में शैतान कैसे काम करता है विश्वासी लोगों के विरुद्ध में, एक पद को हम पढ़े। पहला पत्रोस 5:8। पहला पत्रोस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, है ना। शैतान कैसा है इधर? सिंह के समान, सिंह के गर्जने वाला। समान, गर्जने वाला सिंह। उसके बाद क्या बता रहे? वो ताक में रहता है किसको फाड़ खाए। हाँ, किसको फाड़ के खा लो। उसका मतलब मुंह खोलकर कोई भी विश्वासी को अपने साथ करने के लिए ये शैतान इतना काम करता है। ये पब्लिकली सबके सामने है, चुपके नहीं है, सबको, सबके पीछे चलता है। भाई भाइयों बहनों, ये बहुत बहुत ही खतरनाक है, खतरनाक। शैतान मुंह खुलते हुए किसको पाट खाएगा ऐसे सोचकर गुम रहा है। इसलिए एक विश्वासी का बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व है, एक ड्यूटी है, एक काम है। ऐसी ताकत से आ रहे वो शैतान का युक्तियों को, शैतान की ताकतों को हम गिराना है।
उसी को हमको हराना है। ये हमारा काम है। हम जानते हैं कि दाऊद के बारे में, जब वो गोलियत से झगड़ने के लिए तैयार हो रहा था, जब शाऊल ने बोला है, अरे भैया तुम तो बहुत छोटा है, जवान है, तुमको ताकत नहीं है उनके साथ झड़ने के लिए, इसलिए तुम वापस जाओ। उनका भाई लोग ने भी बोला है इनसे कुछ होएगा नहीं। परंतु उसी टाइम दाऊद ने एक बातों को उनके सामने बता रहा था। जब मैंने मेरे पिताजी का भेड़ों को चरा रहा था, जब एक दिन एक सिंह उसी को पकड़ने के लिए, भेड़ों को पकड़ने के लिए आया, एक को पकड़ के लेके भी गया है। दूसरा दिन एक भालू आया, भालू भी ऐसी एक को पकड़ के लेके गया है। हम वो कहानी को मालूम है, वो इंसिडेंट को मालूम है। दाऊद शाऊल से बताता है कि मैंने मेरा मेमने को, मेरा भेड़ को सिंह के मुंह से और भालू का मुंह से बचाने के लिए मैंने उनसे बहुत बड़ा झगड़ा बोल रहा है। कितना देर उसी के पीछे 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 चला है, दौड़ दौड़ कर। उसी के बाद उसी को पकड़ा है, उसी का मुंह फाड़ कर वो मेमने को, भेड़ को उनका मुंह से निकाल दिया है। परमेश्वर का शक्ति, बिल्कुल एक बालक थे, 17-18 साल का है दाऊद, उसी ने परमेश्वर का शक्ति के द्वारा ऐसी भेड़ों को बचाने के लिए सिंह से और भालू से झगड़ गया। उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि गोलियत को भी जाकर वो भी बोल रहा है मेरे हाथ में कोई शक्ति नहीं है, मेरे हाथ में उससे झगड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए, उसको हिराने के लिए, उसको गिराने के लिए, हराने के लिए मुझे कोई अपने आप में कोई शक्ति नहीं है। परंतु मैं कौन सी यहोवा को मैं बुलाता है, वो यहोवा मुझे इतना शक्ति देता है, इतना शक्ति देता है। ये बड़ा दाऊद से भी कम से कम 4 फीट ऊंचा है। वो व्यक्ति के साथ झगड़कर उसी को गिराने के लिए परमेश्वर ने उसको ताकत दी है। हम जानते हैं कि सिर्फ एक पत्थर से उसने मारा है, उसी के माथे पे सीधे जाके वो माथे पे टकराया है, वो पीछे की ओर गिर गया है। दाऊद के पास कुछ भी नहीं। दाऊद ने क्या किया है, दौड़ के गया है, गोलियत के ऊपर चढ़कर गोलियत का कमर में बांधा हुआ वो तलवार निकालकर उसी तलवार से उसको मार डाल दिया। शत्रु से हमको भी ऐसी झगड़ा करना है, ऐसी हमको झगड़ना है। देख अब्राहम के जीवन में भी ऐसी एक झगड़ाई, अपना अपना लोगों को बचाने के लिए उसने ऐसी पब्लिकली उसने काम किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे भी जीवन में ऐसी है। शैतान हमेशा हमेशा हरेक विश्वासियों को हराने के लिए काम करते रहता है, परंतु विश्वासी लोगों के परमेश्वर ने इस दुनिया में छोड़ा है कि हम वो शत्रु से झगड़कर एक विजयंत जीवन प्राप्त करना है ना। इसलिए हर एक कलीसिया में बोल रहा था, जो कोई विजय प्राप्त करता है उनको प्रतिफल मिल जाता है। जब हम हमारा मसीह जीवन में ये शैतान से हमको लड़ना है। पौलुस अपने बारे में 2 तीमुथियुस 4 का 6, 7, 8 में बोल रहा है, मैंने बहुत कुश्ती लड़ा है। किसके साथ? शैतान के साथ। पौलुस का कामों के विरुद्ध में हमेशा शैतान काम कर रहा था, उसी को
उसी कामों से हटाने के लिए यहूदी लोग, रोमा लोग, कहां कहां जाता है उधर का लोग, ये सब शैतान के द्वारा ये लोग उनके विरुद्ध में था। परंतु पौलुस का मृत्यु होने का कुछ दिनों पहले बोल रहा है, मेरा मृत्यु होने वाला है, परंतु मैंने अच्छा दौड़ दौड़ा है और मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा है। शैतान के साथ कुश्ती लड़ते हुए उसी का जीवन आगे बढ़ाया है। इसलिए तीमुथियुस को भी बोल रहा है, तुम कौन है? एक सिपाही है, प्रभु यीशु मसीह का सिपाही है तुम। मैंने कैसे एक सिपाही की जैसी शैतान से लड़ा है, दुनिया से लड़ा है, ऐसी तुमको भी लड़ना है। तीमुथियुस को बोल रहा है, तुम एक सोल्जर है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, परमेश्वर ने हमको भी एक सोल्जर की जैसी, एक सिपाही की जैसी इस दुनिया में रखा हुआ है। हमको शत्रु के साथ लड़कर हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ाने के लिए, परंतु हमारा जीवन को एक बार हम देखें, परमेश्वर ने हमको ताकत दिया है, वो ताकत के साथ हम शैतान के विरुद्ध में झगड़ा करने वाला है क्या? शैतान को हराकर हम उसी के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला है क्या? ये परमेश्वर का वचन के द्वारा ही होता है ना। परमेश्वर का वचन तलवार है, वो तलवार लेकर हम शैतान के साथ झगड़ना है। इसके लिए परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में रखा हुआ है। हम जानता है कि पुराना नियम में इस्राएली लोगों को स्टार्टिंग से वो कई जगहों में उसको झगड़ कर आगे बढ़ना पड़ता था। हमेशा उनको शत्रुओं के साथ लड़ने का एक स्थिति था। आज भी हम जानता है कि इस्राएली लोगों को दुनियादारी के हिसाब से कितना झगड़ता है लोग, विश्वासी लोगों के साथ, मसीही लोगों के साथ भी दुनिया के लोग और शैतान कितना झगड़ता है। परंतु वो झगड़ाई में हमको पीछे नहीं हटना है। इसलिए रोमियो की किताब 6वें अध्याय में बहुत सारा हथियार पकड़ने के लिए दिया है ना। वो पकड़ने के टाइम आगे है, सिर पे है, पाँव में है, सब दूर है हमको बचाने के लिए, परंतु हमारे पीछे कुछ भी नहीं है, पीछे के लिए कुछ भी नहीं है। उसका मतलब यही है कि कभी भी शैतान के झगड़ कर हम पीछे की ओर नहीं जाना है, पलट के नहीं जाना है। इसलिए परमेश्वर ने पीछे पकड़ने के लिए कुछ दिया नहीं, हमको हमेशा शैतान को फेस करना है, शैतान की ओर हमको जाना है। इसलिए हमारे आगे के चीजों को बचाने के लिए हम ये पकड़ना है। उसके बाद वचन का तलवार भी हमारे हाथ में लेना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हमने नेहमिया के किताब में भी स्टार्टिंग के 2 दिन में देखा था कि वो लोग काम करने के टाइम, खाना खाने के टाइम, सोने के टाइम हमेशा हथियार अपने पास रखते हुए वो ये सब कुछ करता था, क्योंकि हमेशा उनका जीवन में यही रहता है कि शत्रु कब आता है मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए जब शत्रु उनके बीच में आएगा उसी टाइम उसको झगड़ने के लिए पूर्ण रीति से तैयारी के साथ वो लोग लगा है। तो ये भाइयों बहनों, हमारा भी ये अनिवार्य है कि हम भी 24 घंटा तैयारी में रखे, परमेश्वर का वचन के साथ, परमेश्वर के साथ का संबंध के साथ, पवित्र आत्मा का संगति के साथ, परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसी के साथ हमको आगे बढ़ना है। जब हम शत्रु से लड़कर हम आगे जा सकता है। यदि हमने डर गया, शत्रु को देखकर डर गया, हमने अट गया है,
कभी भी हम शत्रु के सामने कर नहीं पाता है शत्रु हमारे ऊपर कब्जा करे, है ना। इसलिए कभी भी हमारा मसीही जीवन में ऐसी एक स्थिति नहीं आना चाहिए। ये एक पद को पढ़े, प्रेरित निर्गमन की किताब 14 अध्याय उसका 5 से लेकर 9 तक। अंकल जी, निर्गमन का कौन सा अध्याय? 14 14 अध्याय और 5 से 9। 5 से 9। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए हैं, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उसके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगा, हमने ये क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी दासत्व से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना हाथ रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बिठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएली बेखटके निकल चले जाते थे। फिर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उसके पास, जो पिहारी हो रोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पहुंचे थे, जा पहुंची। कितना तक पढ़ना है? हाँ बस ठीक। इधर भी देखो, जब तक वो लोग मिस्र में था, मिस्र इस दुनिया को दर्शाता है, शैतान का अड्डे को दिखाता है। जब तक हम शैतान के पीछे चलेगा, शैतान के हिसाब से हम चलेगा, विश्वासी लोगों, वो भी इस्राएली लोग विश्वासी लोग है, परमेश्वर का चुना हुआ लोग है, अब्राहम के द्वारा याकूब के द्वारा चुना हुआ लोग थे। परंतु जब तक मिस्र में रहा है उसी को इतना प्रॉब्लम नहीं था, परंतु उसमें से परमेश्वर ने उसको बचाया है, परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर को पीछे चलने के लिए, परमेश्वर का वायदे के जमीन में पहुंचने के लिए जब वो स्टार्ट किया है। हम जानता है कि फरो और उसका सेना उन लोगों के पीछे, इस्राएली लोगों के पीछे चला है। उसी को कैसे भी पकड़ के मार डालो, नहीं तो पकड़कर वापस मिस्री में वो गुलाम का काम करने के लिए वो लेके आने के लिए। इधर भी हम देख सकता है कि शैतान वो पहला पत्रोस 5:8 में हमने पढ़ा है, उसी का मुंह फाड़ते हुए उसी को पकड़ने के लिए सार्वजनिक रूप से उसी के पीछे चल रहा है। ऐसी एक चीज हम देख सकते हैं, परंतु उन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, उसी के कारण हम जानता है कि उसको लड़ना नहीं पड़ा है, परंतु परमेश्वर ने उन लोगों के लिए झगड़ दिया, है ना। हमारा परमेश्वर हमारा साथ है तो हम ऐसी शत्रु को, कितना भी वो ताकत वाला, हम उसी के पीछे हम चल सकता है ना। इसलिए इस्राएली लोगों की जैसी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारे पीछे चलने वाला शैतान को हराना, युद्ध करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और निर्गमन की 17 का 8 पढ़ना। जनोश कहाँ है? लीड करेगा तो ही तब पढ़ेगा। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। हाँ देखो, इधर रफीदीम में चले गया है, उसके बाद भी शैतान के साथ ये अमालेकीत, ये शैतान को दर्शाता है, दुनिया को दर्शाता है। कितना देश से वो आगे होके चले गया है, वो सब दुनिया की लोग है, निजाती लोग है, शैतान का लोग है। इसलिए कहां कहां जाता है उनके बीच में भी उनका जीवन में बहुत सारा समस्या आता है। उधर हम देख सकता है कि जब उसने रोक
चट्टान, चट्टान से पानी पी के, टूटा हुआ चट्टान से मूसा से बोला है चट्टान को मारो, चट्टान टूट गया। टूटने के बाद उसमें से पानी निकला है। पानी निकलकर वो पीकर आगे बढ़ रहा था। जब उसने रफीदी में पहुंच गया है, जब वो शत्रु उनके पीछे फिर हो लिया है। ये हमारे लिए हम जानता है कि ब्रोकन रॉक, फटा हुआ एक, टूटा हुआ एक चट्टान, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कष्ट सहा है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया है, उसी के द्वारा हमारा उद्धार पाया है, वो दर्शाता है ना। जब हम भी ये टूटा हुआ पत्थरों में प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु में हमने विश्वास किया है, उसी में हमने भरोसा रखा है। जब इस्राएली लोगों को टूटा हुआ पत्थरों से और चट्टान से पानी पीकर आगे बढ़ रहा था, जब उनके पीछे शत्रु आया, ऐसी हमारे पीछे भी शत्रु आ जाता है। और वो टूटा हुआ चट्टान से निकला हुआ वो पानी जीवन की पानी को दर्शाता है, जीवन की पानी, है ना। जब शमरिया स्त्री के साथ प्रभु यीशु मसीह ने बात किया था, वार्तालाप कर रहा था, जब हम देख सकता है कि ये जीवन की पानी के बारे में वो कुआं से पानी निकाल रहा था। जब वो जीवन की पानी के बारे में शमरिया स्त्री से बात किया है, उसके बाद शमरिया में भी जाके कई दिन प्रभु यीशु मसीह रुककर ये पानी के, जीवन की पानी उनको सबको दे दिया है ना। ये हमारे जीवन में भी ये जीवन का पानी परमेश्वर ने अपना मृत्यु के द्वारा हमको दिया हुआ है ना। ये पानी भी पीकर वो आगे जा रहा था, जब हम देख सकता है कि शत्रु उनके पीछे पड़ा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी जब वो ब्रोकन रॉक, वो टूटा हुआ चट्टान का अनुभव, प्रभु यीशु मसीह का वो मृत्यु का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है, विश्वास करने के बाद जीवन का जल परमेश्वर हमको पीने के लिए देता है। उसी के बाद हमारे भी पीछे शैतान कैसे रफीदी में इन लोगों से झगड़ा है, ऐसी हमारे साथ भी इनका झगड़ा हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना है, हम शक्ति के साथ, परमेश्वर की ताकत के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, पवित्र आत्मा का शक्ति के साथ, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा का शक्ति हमको समझना है। समझकर हम उनसे झगड़कर फिर आगे बढ़ाना है। शैतान हमेशा हमेशा ये चाहता है कि इस्राएली लोग कनान देश में प्रवेश ना करे, उसी से पहले इनको खत्म करे। ये शैतान ये चाहता है कि कोई भी लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार ना करे, उद्धार के रास्ते में ना आए। कैसे ऐसा लोगों को भड़का देंगे, वो देखते रहता है। उसके बाद जिसने उद्धार पाकर आत्मिकता में आगे बढ़ता है, उनको क्या करता है, पीछे की ओर खींचना चालू करता है। ठीक है भैया, तुमने उद्धार पा लिया तो ठीक है, परंतु प्रभु के लिए ऐसी ऐसी काम करने का जरूर नहीं है, परमेश्वर का शक्ति का जरूर नहीं है। आत्मिकता में आगे बढ़ने से हमको पीछे खींचता है वो। हम आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहा है, प्रभु के लिए कुछ सेवा नहीं कर रहा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने स्वर्ग में खड़े हो जाएंगे, जब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं, इनाम नहीं मिले, है ना, बहुत सारा इनाम। हमने प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में सीखने के टाइम उसी में देखा है क्या क्या इनाम परमेश्वर हमारे लिए देता है। विजय प्राप्त करने वाले के लिए क्या क्या इनाम है। राज्य के ऊपर शासन करने के लिए राजा बनाता है हमको, बहुत सारा मुखड़े हमको मिल जाता है। प्रभु के साथ हमको बैठने के लिए अधिकार देता है ना। शैतान ये चाहता है कि ये विश्वास तो किया है, परंतु
परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के टाइम ये खाली हाथ में खड़े हो जाओ, वो लज्जित हो जाए, उसी के लिए शैतान काम करता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमको ये शैतान के साथ झगड़ा करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जीवन का जल पीना, प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस का बलिदान के ऊपर हमको भरोसा रखना है। जब एक विश्वासी चालू हो जाता है, उसी को नीचे गिराने के लिए शैतान हमेशा उनके अंडर में लेके आने के लिए, उनका अधीनता में हमको लेके आने के लिए शैतान हमेशा काम करेगा। परंतु विश्वासी लोगों को हमारे पीछे हो रहा है, वो शैतान के ऊपर हमको युद्ध कर कर हमको उसी के ऊपर कब्जा करना है, हमको विजय प्राप्त करना है। हम परमेश्वर का ताकत हमारे अंदर है। दाऊद ने कैसा बता दिया था, ऐसी हमारे जीवन में भी वैसा अवस्था हमारे जीवन में होना चाहिए। हम उसी पद को एक बार पढ़े जो दाऊद गोलियत के साथ झगड़ा था, पहला शमूएल 17:10। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इसराइली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। ना देख, एक डरावना का अनुभव, इतना लंबा चौड़ा गोलियत, हरेक हथियार पहना हुआ है, उनका आवाज भी इतना, अभी हमने पढ़ा था, सिंह गर्जने वाला सिंह के जैसी, ये व्यक्ति का भी आवाज भी गर्जने के जैसी आवाज थी, है ना। वो आवाज के साथ वो इनको चैलेंज कर रहा था, ये सब देखकर ये डर गया है। कोई भी इस्राएली लोगों से, शाऊल राजा है, उनका बेटा योनादान है, बहुत सारा सिपाही लोग है, सब डर गया है। इसलिए उसको शैतान के साथ, गोलियत के साथ झगड़ा नहीं कर पाए। प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी प्रभु का ताकत हमारे अंदर है नहीं है, प्रभु का जीवन के हिसाब से हम नहीं आगे बढ़ रहा है, ऐसी जाएगा तो हम जानता है कि हम भी ये शैतान का आवाजों को सुनकर हम भी बहुत डर जाएगा, हम बहुत डर जाएगा, है ना। कभी यदि हम डर गया तो हम क्या है, विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। ये सब पब्लिकली चैलेंज। शैतान गर्जने वाला सिंह की जैसी किसको पकड़ना है, किसको काटना है, किसको फाड़ डालना है, उसी हिसाब से सोचकर घूम रहा है ये। परंतु हम जानता है कि शैतान में ताकत तो है, परंतु वो पराजित हुआ एक शत्रु है। काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने, हम देख सकता है कि उसी को हरा दिया है। ना उसी को हरा दिया है, ये बात हम देख सकता है। वो हरा हुआ है, उसी को ताकत है नहीं है। हम जानता है कि शैतान कौन है, सांप। सांप का हम मारता है सांप को, यदि हम सांप को मारेगा, सिर पे मार दिया समझ लो, वो सिर पे मारने के टाइम वो पूंछ में उसका जीवन बहुत देर के लिए रहेगा, बहुत देर के लिए। जल्दी उसका पूंछ का जीवन खत्म नहीं होता है, चलते रहेगा, है ना। हम अंजू सिस्टर के बेटे को पूछेगा तो मालूम है, तो शाम को कैसे मारने के टाइम कैसे कैसे उसी का पूंछ हिलता रहता है। आज हमारा शत्रु ये शैतान का भी आज पूंछ में ही इनका ताकत है। उसको सिर तो प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर कुचाल दिया।
अभी पिछले 2000 साल से उनका पूंज का शक्ति से ही वो कर रहा है। नहीं, इसलिए हम डरो मत, परंतु उसी का पूंज का वो शक्ति भी खतरनाक है। हम उसी के हिसाब से, परमेश्वर की वचन के हिसाब से, परमेश्वर के भरोसा के हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। हम जानते हैं कि अब्राहम के जीवन में भी स्टार्टिंग में ऐसी एक गर्जने वाला सिंह के जैसी शत्रु उसके सामने आया था। ये भी हमने 12वें अध्याय में हम देखा था है ना, कैसे मिस्र में चले गया है, जैसे जैसे उनका जीवन में वो हर गया है, हरा दिया है शैतान ने। वो ये बात अब्राहम ने कुछ टाइम पहले उसने अनुभव किया था, है ना। ये पब्लिकली सार्वजनिक रीति से शैतान हमारे पीछे चलते रहेगा। वो हमेशा हमेशा ये देखते रहता है हमको कैसे हराए। तो ये भाइयों बहनों, हम तैयार रखना है। परमेश्वर के वचन में ये बातें साफ हमको लिख के रखा हुआ है। बहुत सारा दृष्टांत भी, बहुत सारा इसराइली लोगों के बीच का जीवन में भी बहुत सारा चीजें, शत्रु कैसे उनसे लड़ाई करता है, शत्रु कैसे उसको गिराने के लिए सोचता है। ऐसी नया नियम में भी हम जानता है कि शैतान का ताकत को पौलुस भी बोल रहा है, तुम शैतान के विरुद्ध में खड़े हो जाएगो विश्वास के साथ, वचन के साथ, जब वो हमसे दूर भाग जाएगा। यदि हमारे पास तलवार नहीं है, ये हथियारे है नहीं तो वो आके हमको गिराएगा, हमारे ऊपर वो जय प्राप्त करेगा, है ना। परमेश्वर यही चाहता है कि अब्राहम के जैसी, देखो ताकत वाला लोग थे, ताकत वाला राजा लोग थे। 5 राजाओं के ऊपर, देशों के ऊपर कब्जे करने वाला 4 राजा लोग था। कम लोग बड़े लोगों के ऊपर कब्जा करते, ऐसी ताकत वाला था। परंतु हम जानता है कि अब्राहम ने उनसे लड़ाई कर उनके ऊपर विजय प्राप्त किया है। प्रिय भाइयों बहनों, भी हमारा भी आत्मिक जीवन में हम भी हमेशा हमेशा शैतान के ऊपर वो गर्जने वाला सिंह की जैसी हमको किसको पकड़ के खाना है ऐसी घूमते फिरते रहता है, किसको गिराने के लिए सोचता है, उसी के विरुद्ध में हमको युद्ध करना है। वो एक युद्ध भूमि में हमको रखा है, यानी ये पहला शैतान का काम है। वो सार्वजनिक रूप में मतलब ऐसी है मैं शैतान हूं ऐसे बोल के आता है। परंतु दूसरा है शैतान का काम, शैतान आस लाइक ए लाइट ऑफ एंजल, एक परमेश्वर का स्वर्गीय दूत जैसी आएगा। वो सफेदी में आएगा, दिखने में, उनका कामों में, बातों में ऐसी लगता है ये परमेश्वर की ओर से ही है ना। पहला सार्वजनिक रूदी से वो शैतान है ऐसी आता है, परंतु दूसरा वो हमसे झगड़ने के लिए ऐसी आता है कि पहले वो लोगों को ऐसी समझ आएगा मैं परमेश्वर की ओर से है, मैं सफेद है, देख लाइट है, परमेश्वर ज्योति है ऐसी मैं भी ज्योति हूं, ऐसी लगते हुए वो आता है ना। इसलिए इधर भी हम देख सकते हैं कि शैतान और शत्रु अब्राहम को एक स्वर्गदूत की जैसी, नहीं तो बिल्कुल काम एंड क्वाइट, शांति से, पहला वो गर्जने वाला का जैसी आता है, परंतु दूसरा बिल्कुल शांत स्वभाव से, परमेश्वर का स्वभाव से ही वो आता है। हमने दुनिया में महाक्लेश के टाइम हमने देखा था कि पहले मसीही विरोधी आता है, कैसे आता है, श्वेत घोड़े के ऊपर, वो परमेश्वरी ही है ऐसी समझने के लिए
उसने ऐसी आता था, परंतु बाद में हम देख सकता है कि उसी का कलर बदलते जाता है ना। एक लाइट एंजल की जैसी, एक प्रकाश का एक स्वर्गदूत की जैसी वो आता है। उसी का कन्निंगनेस, उसी का चलाक की हम देख सकते हैं कि शैतान का चलाक बहुत खतरनाक है, मालूम ही नहीं पड़ता है कैसा है क्या है, ऐसी एक कन्निंग है। मैं हम फॉक्स के बारे में, फॉक्स को क्या बोलता है? लोमड़ी। लोमड़ी। लोमड़ी, हाँ, लोमड़ी की जैसी है। लोमड़ी का भी बुद्धि बहुत खतरनाक है, किसी को मान ही नहीं पड़ता है। उसने ऐसी लोगों को कन्निंगनेस के साथ, उनका योजनाओं के साथ लोगों को बेवकूफ बनाकर उसी के ऊपर कब्जा करने का है। लोमड़ी की बुद्धि जैसी है ये शैतान का भी बुद्धि, है ना। वो बिल्कुल एक स्वर्गदूत की जैसी आता है। एक बार पढ़े ब्रदर, उत्पत्ति 14 का 17। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 प्रशिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। है ना। इधर हम देख सकते हैं कि ये सार्वजनिक रूप में नहीं है, उनका बच्चे को लेके गया है। उसी टाइम वो कैसे, उसी के आगे के पोर्शन में हम देख सकते हैं कि वो सोदोम का राजा अब्राहम के साथ कैसे व्यवहार करता है, ऐसी दिखता है परमेश्वर की ओर से ही। ऐसी एक अवस्था में वो आता है। देखो इधर भी अब्राहम सार्वजनिक रूप से शैतान के पीछे जाकर उसी के ऊपर झगड़ा कर कर लूत को लेके आया। लेके आने के बाद हम देख सकता है कि वो सोदोम का राजा अब्राहम के पीछे आ गया है, उनके पीछे आ गया है। शैतान ऐसा भी आता है, धीरे आता है, पूरा शक्ति के साथ नहीं है, छोटा सा शक्ति के द्वारा विश्वासी लोगों को कैसे भी उसको मान ही नहीं पड़ता है, ये शैतान की ओर से है ऐसी समझाकर, परमेश्वर की ओर से है ऐसी समझाकर वो झगड़ा करने के लिए आ जाता है। ये शैतान का काम है ना। उसका 21 पद भी पढ़ना ब्रदर, अंजू सिस्टर भगन कोई भी पढ़ो, किसको पहले मिल रहा है पढ़ते जाओ। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। तो जोर से पढ़ना ब्रदर। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। हाँ देख, अभी काम देखा है, अब्राहम अकेले नहीं, अब्राहम के साथ कितना लोग थे? 318। हाँ, 318, बहुत बड़ा योद्धा लोग, इतना प्रैक्टिस अब्राहम ने उसको दिया है। कोई शत्रु आएगा तो शत्रु के साथ झगड़ने के लिए, ये ना। वो सोदोम का राजा भी उनके कस्टडी में था, दूसरा 4-5 राजाओं के कस्टडी में। ये अब्राहम और ये 318 लोग कैसे वो 5 राजा लोगों के साथ झगड़ा है, झगड़ कर इसको उनके कब्जे से बाहर निकाल दिया है। जब सोदोम का राजा का हृदय में एक इच्छा हो गया है, अरे यार ये 318 लोगों को मुझे मिलेगा तो कितना अच्छा लगता है यार, मैं भी हर एक शत्रुओं के ऊपर में जय प्राप्त कर सकता है। इतना ताकत वाला है 318 ये लोग। इसलिए अभी देखो, शैतान को अब्राहम के साथ जीत नहीं पाया, अब्राहम ने शैतान को हरा दिया है। अभी देख वो ट्रिक लेके आ रहा है, अभी एक स्वर्गदूत के जैसे आ रहा है, अलग तरीके से आ रहा है। वो आकर उनसे क्या बोल रहा है, अब्राहम ये काम कर, आप वो 318 लोगों को मुझे दे,
उसी के लिए मैं आपको बहुत सारा धन दौलत दे दूंगा, बहुत सारा धन दौलत। है ना, यही है शैतान की बहुत बड़ा एक चालाकी। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कोई ताकत दिया हुआ है, कोई आ, 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 आत्मिक वरदान दिया हुआ है। शैतान हमेशा यही चाहता है कि वो वरदान हमसे छीन ले। वो वरदान प्रभु का महिमा के लिए ये लोग यूज ना करें। वो धीरे धीरे शैतान की महिमा के लिए, शैतान के लिए वो यूज करे, नहीं तो परमेश्वर के लिए बिल्कुल यूज ना करे। शैतान के लिए नहीं करेगा तो भी चलेगा उसको, परंतु परमेश्वर का महिमा के लिए वो यूज ना करे। है ना, अब्राहम का जीवन का बहुत बड़ा ताकत था ये 318 लोग। है ना, उसी लोगों को उनको मांगते हुए वो बोल रहा है मैं धन दौलत को देता। इधर किंग ऑफ सोदोम, सोदोम राजा को हम शैतान के रूप में देख सकता है ना। शैतान भी यही आके करता है हमको धन दौलत। अभी स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था ना, दो को सेवा नहीं करना, मामोन को और परमेश्वर को एक साथ हम सेवा नहीं कर सकता है। मामोन मतलब यही है कि शैतान ने हमको धन दौलत देकर बढ़ा देगा। इस दुनिया में बहुत सारा धन दौलत देकर हमको ऊंचा उठाकर, परमेश्वर के कोई जरूर नहीं है। लवोदिकिया का कलीसिया के जैसी, लवोदिकिया का कलीसिया में भी बहुत सारा धन दौलत था, इसलिए उसको परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का कोई जरूरी नहीं था। है ना, इधर अब्राहम को बोल रहा है, अब्राहम मैं तुमको इतना धनी बना दूंगा, इतना धनी बना दूंगा, सब कुछ मैं दे दूंगा। 12वें अध्याय में भी हमने देखा था कि अब्राहम ने थोड़ा सा झूठ बोलने के द्वारा और परमेश्वर की सच्चाई के हिसाब से नहीं चल रहा है, झूठ बोला है, उसी के कारण उनके जीवन में भी बहुत सारा फरो ने धन दौलत दे के भेजा है उसको। इसलिए शैतान यही चाहता है कि विश्वासी लोगों को इस दुनिया की धन दौलत देते हुए उनका आत्मिक आंखों को बंद करे। मेरे बात सुनने वाला कोई भी ऐसी धन दौलत के पीछे चलने वाला है क्या? हम हमारे जीवन में इस दुनिया का धन दौलत को हम इंपॉर्टेंस देने वाला है क्या? शैतान लेके आता है, हमेशा बोलता है भैया तुम सच्चाई के साथ जीवन बिताएगा तो तुमको खाने के लिए नहीं मिलेगा, पीने के लिए नहीं मिलेगा, तुम थोड़ा सा गड़बड़ करो, तुम्हारा जीवन में आशीषें आशीषें मिलता है, बहुत सारा धन दौलत भी तुम्हारे जीवन में मिल जाता है। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ये कॉम्प्रोमाइज करो, समझौता करो, तुम्हारा सच्चाई को थोड़ा सा इधर उधर कर दो। थोड़ा सा भी हमने कर दिया है, हमारे जीवन में भी बहुत सारा धन दौलत आ जाएगा। वो धन दौलत के द्वारा ये शैतान ने, ये दुनिया का धन दौलत शैतान को बताता है, मामों ने, इसलिए हम उसी के पीछे नहीं जाना है। तुम्हारे पास सिर्फ आदमी लोग है ना, वो आदमी लोग में क्या वैल्यू है यार? तुम इसलिए तुम्हारा सोदोम का राजा बोल रहा है वो वैल्यूलेस लोग है, परंतु मैं आपको देता हूं बहुत वैल्यू वाला लोग, भाव बहुत ज्यादा है, धन दौलत, सोना चांदी, क्या क्या चाहिए सब कुछ मैं दे दूंगा। तुम तुम्हारा वो आदमी को थोड़ा सा मेरे पास भेजो। है ना, अब्राहम एक बार ऐसी समझौता के द्वारा धन दौलत उनके जीवन में आया है, उसी का परिणित फल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को वो बात को याद आया, मैंने धन दौलत बनाने के लिए, कमाने के लिए मैंने वो मिस्र में चले गया था, उसी टाइम मैंने क्या किया है,
उसी का दोष अभी भी में भुगत रहा है। इसलिए इधर हम देख सकता है कि वो उसी के पीछे उनके बातों को उसने ध्यान नहीं दिया है। इस बात को हम उसी अध्याय में हम देख सकता है। शैतान ने कई लोगों को इस दुनिया के लोगों को और विश्वासी लोगों को भी कई लोगों को धनी बना दिया है। हम जानते हैं कि आजकल प्रभु का सेवा के द्वारा कितना लोग उल्टा पुल्टा कमाता है, समझौता करते हुए शैतान के साथ, मामून के साथ समझौता करते हुए बहुत धन दौलत बनाता है। परंतु जिसने ईमानदारी से बिना कोई गड़बड़ी से परमेश्वर का सेवा करता है, उनके जीवन में हमेशा समस्या है। कभी खाने के लिए नहीं मिलता है, बच्चों का फीस भरने के लिए नहीं मिलता है, बीमारी कुछ आएगा तो उसके लिए पैसा नहीं मिलता है। बहुत बार बिल्कुल बिल्कुल आर्थिक स्थिति में बिल्कुल खराब ये स्थिति में होके जाना पड़ता है। हम ईमानदारी से सेवा करेंगे, परंतु एक बात हमको समझना है, यदि हम भूखे पेड़ से भी प्रभु का छोटा सा भी एक सेवा करे, परमेश्वर की दोबारा आगमन में उसी का प्रतिफल प्रभु हमको देता है। परंतु यदि हम मामून को भी सेवा करते हुए हम दुनिया के लोगों के साथ, शैतान के साथ समझौता करते हुए हम सेवा करेंगे तो धन दौलत बहुत मिलेगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएंगे। उसी टाइम हमको इसी का सबका जवाब देना पड़ेगा, लेगा देना पड़ेगा। हमने कैसे कर दिया, कैसे सेवा किया, कैसे हमारा मसीह की जीवन बिता दिया, विश्वासी लोग ने, प्रभु का दास लोगों ने कैसे जीवन बिता दिया है, क्या उनका उद्देश्य क्या था। शैतान धीरे धीरे ये बात हमारे जीवन में भी लेके आता है। अब्राहम को हम ऐसी सोचेगा तो उसी में क्या गलती है। ठीक है भैया, मेरा लोगों को लेके जाओ, मैं और आके लोगों को मैं ट्रेनिंग करूंगा, उसको तैयारी कर दूंगा, तुम चाहे तो ये ले जाओ, मेरे को धन दौलत बहुत मिल रहा है, और क्या चाहिए मेरे को। अब्राहम को वो ऐसी एक निर्णय ले सकता था, परंतु अब्राहम ने ऐसी एक निर्णय उनका जीवन में नहीं लिया है। टाइम हो गई क्या? है ना, 65 ऐसी जो है अभी तो। प्रभु का, परमेश्वर का वचन में बहुत सारा हम ऐसी दृष्टांत को हम देख सकता है। धन के पीछे चले गए वो लोग, है ना। दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 15 पद। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। है ना, दास की भेंट प्रमाण कर। हम मालूम है ना ये दृष्टांत क्या है, मालूम है किसके संबंध में उसी अध्याय में? कौन बोल रही है, किसको बोल रहे? हेलो, नामान हाँ, नामान। किसको नामान बोल को रहे? नहीं, नामान किसको बोल रहे? मेरा बेड आप प्राप्त करो। एलीशा से बोल रहे हैं ना। हम जानते हैं कि नामान के घर पे एक इस्राएली लोगों का छोटी बच्ची चले गया था। चिट्ठी ने बोला था आप इस्राएल में जाओ, इस्राएल में भविष्य दिखता है, वो आपका खोड़ी को ठीक करेंगे। उसने गया है, एलीशा ने जाके बोला है यॉर्दान नदी में 7 बार डुबकी करो, उसके बाद तुम्हारा बीमार ठीक हो जाएगा। वो डुबकी कर बहुत उनका पूरा पूरा खोड़ी चले गया है।
वो एलीशा के सामने आकर कुछ बेड ऑफरिंग दे रहा है। हमारे हिसाब से है तो वो लेने में क्या 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 कुछ गलत है क्या? नहीं है ना। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, नहीं तो मैंने उनके लिए ऐसी एक चमत्कार का काम किया है, उसी ने कुछ दिएगा तो मैं उसी को ले लूं। परंतु हम जानता है कि एलीशा ने उसी को इनकार कर दिया है, इनकार कर दिया। उसी का लिस्ट हमको मालूम है क्या क्या लेके आया था। उसका 5वें पद पढ़ना ब्रदर, 5 अध्याय का 5 पद। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इसराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह दास के कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और हाँ 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। हाँ, देखो क्या क्या लेके गया है, ये सब लेके गया है। परंतु एलीशा ने इनकार कर दिया। एलीशा ने बोला मेरे को नहीं चाहिए। उसका 16वें पद पढ़ो। जब एलीशा का मन भावना, हम उसी के बारे में क्या है वो हम देख सकता है। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। है ना, इनकार कर दिया, न मेरे को नहीं चाहिए। वहां हम जानता है कि तुम्हारा चप्पल का स्लीपर पहनता ना, स्लीपर के ऊपर हमारे पाँव में रखने का वो आ, ये आता है, वो भी मुझे नहीं चाहिए। है ना, ये दुनिया का धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। वो लेने में कोई भी दुनिया के हिसाब से देखेंगे तो कोई भी गलत नहीं था। परंतु एलीशा का जीवन में परमेश्वर के साथ का संबंध, परमेश्वर के ऊपर का भरोसा, उसी के कारण उसने वो चीजों को इनकार कर दिया कि इनकार कर दिया। 20वें पद पढ़ना ब्रदर। कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा की जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। है ना, देखो दोनों का नजरिया देख। एलीशा ने काम किया, कम से कम नामान का बीमारी ठीक करने के लिए एलीशा ने काम किया है। चाहिए तो एलीशा को उनका वो बेड ग्रहण कर सकता था, परंतु एलीशा ने नहीं किया। परंतु वो सुनते हुए एलीशा का दास खड़ा था गेगसी। गेगसी ने क्या सोचा, अरे यार मेरा स्वामी बहुत मूर्ख है, उसी ने ये इनकार किया है, परंतु मैं छोड़ेगा नहीं। उसी के पीछे वो दौड़कर उनसे कुछ लेकर आया है, धन दौलत के पीछे गया है। परंतु हम जानता है कि गेगसी को क्या हो गया है, क्या हो गया गेगसी को आखिरी में? धन का लालच। हैं? और रोगी बड़े। हाँ, वो कोड़ी बन गया है। थोड़ी बन गया वो वापस आया है। जब एलीशा ने उनसे पूछा, गेगसी तुम कहाँ था? नहीं 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 नहीं, मैं तो इधर ही था, हैं? घर के पीछे खड़ा था, मैं उधर कुछ काम कर रहा था। एलीशा बोल रहा है, तुम दौड़ के नामान के पीछे चल रहा था जब मैं तुमको देखा है, तुमने ये काम किया है। इसलिए वो नामान का घोड़े, वो बीमार यॉर्दान नदी के गहराई में चले गया था। उधर से आकर वो गेगसी के ऊपर आ गया है। देख, थोड़ा का एक धन के पीछे शैतान की चालाकी में फंस गया है। उसी के द्वारा एक अच्छा प्रभु के साथ, प्रभु के दास के साथ का संबंध तोड़कर उसने उधर से चले गया है। उसके बाद हम गेगसी का के बारे में कुछ भी कहीं भी परमेश्वर का वचन में हम देख नहीं सकता है। बिल्कुल परमेश्वर के सामने से उनका नाम काट दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम भी ये
शैतान की ऐसी चालाकी में हम फंस जाता है, परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध हमारे ऊपर आएगा। परंतु हम उसी में झगड़ना है। वो अब्राहम ने झगड़ लिया, नहीं नहीं नहीं, मेरे को मैं तुम्हारा धन भी नहीं चाहिए, दौलत भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए भैया, मेरे पास क्या है? परमेश्वर का ताकत है। अब्राहम का जीवन का ताकत ये 318 लोग है। यदि वो ताकत उनका जीवन से अट गया तो अब्राहम फिर कुछ भी काम नहीं कर सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी परमेश्वर में हम आता है, प्रभु यीशु मसीह के हमें हम आ जाता है। परमेश्वर 318 लोग अब्राहम का ताकत है, ऐसी परमेश्वर का ताकत भी हमारे साथ आ जाता है। वो ताकत के साथ हमको झगड़ना है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा। हम जानता है कि शमरिया में पीलीपोस जाके सुसमाचार सुनाया था। उधर एक आभिचारी था, मतलब एक जादू टोना कुछ ऐसी काम करने वाला एक शिमोन था। वो पहले यहूदी में आगे आगे, उसके बाद ये पीलीपोस ने इतना बड़ा बड़ा चमत्कार कर रहा है, लोगों के ऊपर हाथ रखेगा तो ठीक हो जाता है, पवित्र आत्मा आ जाता है, अन्य भाषा में बोलता है। वो शिमोन ने भी प्रभु को अंगीकार किया है, फिलिपोस के साथ जुड़ा है। परंतु उसका नजरिया क्या था? वो फिलिपोस से बोल रहा है, फिलिपोस तुम्हारे पास ऐसी ताकत है ना, मेरे भी एक ताकत दे यार, मैं उसके लिए तुम्हारे लिए धन दौलत दे दूंगा, धन दौलत दे दूंगा। फिलिपोस ने क्या बोला है? तुम्हारा धन और दौलत तुम्हारे साथ नाश हो जाए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। है ना, ये शैतान बहुत सारा ऐसी ऐसी चीजों हमारे सामने लेके आ जाता है। यदि हम फंस गया है, शैतान हमारे ऊपर विजय प्राप्त करेगा। हम प्रभु का महिमा के लिए जी नहीं पाएगा। हमारा मसीही जीवन में कोई भी एक विजय अनुभव हमारे जीवन में नहीं आएगा। इधर मैं समाप्त करता हूं, आगे थोड़ा सा और बचा हुआ है, वो हम अगले हफ्ते देखेंगे। आज हमने अब्राहम के साथ शैतान दो तरीके से झगड़ने के लिए आता है। एक सार्वजनिक रूप से मुंह फाड़ते हुए गर्जने वाला सिंह के जैसी, उसी को हमको समझना है, उसी से हमको झगड़ना है। कैसे अब्राहम उनसे झगड़ा है, अभी उसके बाद उधर से झगड़े के आया, शैतान ने उसको छोड़ा नहीं है। शैतान ने सोचा दूसरा तरीके से मैं उसी को फंसा दूं, दूसरा तरीके से मैं परमेश्वर से उसको दूर करूं। वो एक लाइट एंजल की जैसी, एक स्वर्गदूत की जैसी वो आया है, आकर सोदोम का राजा के द्वारा, राजा शैतान का भी वो तस्वीर है, उसी ने आकर अब्राहम की ताकत को, आत्मिक ताकत को खींचने के लिए और इस दुनिया का धन दौलत उसको देकर मिस्री में कैसे उसको फंसा दिया था शैतान ने, ऐसी और फंसाने के लिए कोशिश किया था। परंतु हम जानता है कि अब्राहम ने वो शैतान का चालाकी को अच्छी तरह से समझा है। वो उन लोगों के विरुद्ध में खड़ा हो गया है, मुझे नहीं चाहिए, एलिशा का जैसी। परंतु बहुत बार हम क्या है, हम वो गेहसी के जैसी होता है, एकदम हम शैतान का कन्निंगनेस को, चालाकी को ऊपर हम गिर जाता है, शैतान हमारे ऊपर कब्जा करता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम दुनिया का धन दौलत के पीछे ना जाए। यदि हम ईमानदारी से करें, जीवन बिताएगा, तो इस दुनिया में हमारे पास धन दौलत नहीं होगा, परंतु स्वर्ग में हमारे लिए बहुत बड़ा धन दौलत बना के रखा हुआ है, बहुत सारा इनाम हमको करके रखा हुआ है। परंतु उल्टा हम इस दुनिया की धन दौलत के पीछे जाएगा, हमारा आत्मिक जीवन को हम नीचे गिराते हुए वो गेहसी की जैसी काम करेगा। इस दुनिया में हम ऊंचा बढ़ेगा, शैतान हमको ऊंचा करता है, परंतु जब हम प्रभु के सामने जाएगा तो इस दुनिया का चीज इस दुनिया में छोड़कर हमको खाली हाथ जाना पड़ता है।
उधर जाएगा तो भी उधर भी कुछ नहीं मिलता है। हम आज शैतान के साथ झगड़ते हुए प्रभु का महिमा के लिए हम कैसे जीवन बिताता है, उसी हिसाब से स्वर्ग में भी हमको बहुत सारा आत्मिक आशीष मिलेगा। इसलिए शैतान के साथ ये दोनों तरीके से, सार्वजनिक रूप से भी शैतान हमारे पीछे आ जाता है और स्वर्गदूत के जैसे भी शैतान हमारे पीछे आ जाता है। दोनों तरीके से अब्राहम ने दोनों तरीके से उनसे झगड़ा है, अब्राहम ने उनके ऊपर विजय प्राप्त किया है। ऐसी हमारे जीवन में भी दोनों तरीके से शैतान को झगड़ते हुए परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष आने वाले दिनों में पाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। धन्यवाद अंकल जी आज के बाइबल अध्ययन के लिए। जो आपने आज हमें बताया कि शैतान लोगों को पीछे ले जाने की बहुत कोशिश करता है।